देश के कई हिस्सों में औरंगजेब को लेकर तो विवाद चल ही रहा था कि अब 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा सांगा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। विवाद की शुरुआत राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के इस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार बता दिया। सुनिए। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। अगर वो पन्ना पलट रहे इतिहास का, हमने पन्ना पलट दिया तो सपा का सफाया हो जाएगा, ये हमारा दावा है। और इस सांसद को लोकसभा के अंदर घुसने भी नहीं दिया। अगर ये सब नहीं हो पाया तो कहीं न कहीं बजरंग दल इसका इलाज जरूर करेगा। हमको कष्ट होता है कि हमारे सांसद, हमारे राज्यसभा सांसद इतने धूर्त विचारधारा के हैं, जो हमारी आन बान शान है राणा सांगा, उनके खिलाफ ऐसा विवादित बयान देना। महाराणा सांगा विवाद पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। राजपूत समाज राणा सांगा के अपमान पर आग बबूला हो उठा। करनी सेना, बजरंग दल समेत राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, सपा सांसद का पुतला तक फूंक डाला। आज अभी हम सभी विरोध दर्ज कराने के लिए और सरकार से हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इनकी सदस्यता समाप्त की जाए और कार्रवाई की जाए। और जब तक ये कार्रवाई नहीं की जाती है, जब तक पूरे प्रदेश नहीं देश भर में आंदोलन जारी रहेंगे। हमको कष्ट होता है कि हमारे सांसद, हमारे राज्यसभा सांसद इतने धूर्त विचारधारा के हैं, जो हमारी आन बान शान है राणा सांगा, उनके खिलाफ ऐसा विवादित बयान देना उनके लिए कष्टप्रद होगा। जिस दिन ये मुझे आमने सामने मिलेंगे, मैं इनके मुंह पर स्याही फेंकने का काम करूंगा। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से सफाई की आस लगाए बैठे राजपूत समाज की आस तब टूट गई जब सपा मुखिया और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने अपने ही सांसद की पैरवी की और कहा कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्ष लिखे गए इतिहास और एक पक्ष की गई व्याख्या पर उदाहरण देने की कोशिश की है। सुनिए उन्होंने ऐसा क्या कह डाला कि विरोध की चिंगारी तेजी से सुलग उठी। कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। और जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। सपा मुखिया और सपा सांसद के बयान के बाद माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। करनी सेना, बजरंग दल, राजपूत समाज समेत सर्व हिंदू समाज के लोग आग बबूला हो उठे और राज्यसभा में बयान देने वाले सांसद रामजी लाल सुमन की सदस्यता रद्द करने, पार्टी से निष्कासित करने समेत माफी मांगने की मांग उठने लगी। देखो, करनी सेना का कैसा रुख रहता है पूरा देश जानता है। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर कोई आदमी घृणा पे उतर के आए, नीचता पे उतर के आए, तो उसको उसी स्तर पे जवाब देने की औकात हम में है। सर कटाए हमारे बाप दादाओं ने, तब इतिहास लिखा गया है। राणा सांगा वो जो इब्राहिम लोदी को 2-2, 3-3 बार हराने वाले, राणा सांगा वो जो बाबर को नाको चंदी चबाने वाले, और पूरे देश के राजाओं को एक करके बाबर के खिलाफ, तोप के खिलाफ तलवार से युद्ध लड़ने वाले राणा सांगा, और कोई बोलता है कि वो गद्दार थे। जीभ काट लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति की, जहर भरा हुआ है ऐसे व्यक्ति के। अखिलेश यादव को बोलना चाह रहा हूं, जल्द तुम माफी मांगो, क्योंकि इसका जिम्मेदार खुद अखिलेश यादव है, जिसने बकायदा उसका समर्थन किया है। तो उन्होंने कहा कि बाबर के औलादे हमें कहते हो तो तुम गद्दार राणा सांगा के औलादे हो। ये वो समाजवादी पार्टी के अनपढ़ सांसद है जिनको लोकतंत्र का मंदिर मिला इस तरह की टिप्पणी करने के लिए। ये टिप्पणी सिर्फ सांगा के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए जो सांगा को अपना आदर्श मानता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो 80 घावों को अपने सीने पे झेलता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस वीर भूमि से आता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो राजस्थान को अपनी मातृभूमि कहता है। राणा सांगा की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के मैं उस नेता को कहता हूं कि तुम नेजा मेला लगाओ, तुम बाबर को अपना आदर्श मानो, तुम औरंगजेब के नाम की छाती ठोको, तुम बाबरी पे जाओ, लेकिन राजस्थान में 800 वर्ष का इतिहास रहा है जब मुगलों को घुसने नहीं दिया। तो इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग जो गद्दार वो हैं जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणी को उनको वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। पूरे हिंदू समाज और पूरे संघर्षशील जो समाज है उसको कहीं ना कहीं कलंकित करने का इस सांसद ने जो एक बहुत ही घिनौना कृत्य किया है, इसके लिए बजरंग दल पूरे देश भर में इस आंदोलन को लेकर के जाएगा और इस सांसद को लोकसभा के अंदर घुसने भी नहीं दिया। अगर ये सब नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं बजरंग दल इसका इलाज जरूर करेगा। सर्व हिंदू समाज को उग्र होता देख सपा सांसद ने राज्यसभा में दिए बयान पर सफाई तो दी, लेकिन माफी नहीं मांगी। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में
बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन सपा सांसद के बयान पर अखिलेश यादव की पैरवी सिर्फ राजपूतों ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समुदाय के लिए अपमान के तौर पर देखी जाने लगी। उधर राजस्थान के कई इलाकों में रामजी लाल सुमन के बयान के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और तेजी से बढ़ता ये विरोध उत्तर प्रदेश के आगरा में सपा सांसद रामजी लाल के घर तक जा पहुंचा, जहां गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग घर पर आकर हमला करने की धमकी और चुनौती दे रहे थे और आज वो घर तक आए, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन को पूरी तरीके से। प्रदर्शनकारियों का कहना है संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, ये वो योद्धा थे जिन्होंने अविश्वसनीय बाधाओं को पार किया। वीर योद्धा राणा सांगा ने पूरे शरीर पर 80 घाव खाए, फिर भी युद्ध लड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने वीर योद्धा के खिलाफ बोलकर 81वां घाव दिया है। समाजवादी पार्टी की राणा सांगा पर टिप्पणी ने यूपी चुनाव 2027 से पहले एक बड़े वर्ग को सीधे तौर पर पार्टी से नाराज कर दिया है। इतना ही नहीं, सपा और बीजेपी के बीच भी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ने जहां सपा को महासमाप्तवादी पार्टी करार दिया, तो वहीं सपा ने बीजेपी को दरारवादी पार्टी बताया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इतिहास की इस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होता है।